नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आप अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, कैसे आपके कस्टमर आपसे खुश होकर जाएं, इस बात के लिए आपको इस वीडियो में सारी बातें मिलेगी। अगर आपकी दुकान पर कम ग्राहक आते हैं और आपके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं, तो आप बेफिक्र होकर आज इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए। उसके बाद में आपके कस्टमर, आपके ग्राहक दे दनादन आएंगे और सामान खरीदेंगे और आपके दिन दुगनी चौगुनी रात हो जाएगी। सो दोस्तों, कहने का मतलब यही होता है कि आपका व्यापार बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आपकी दुकान की कमाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर आपको दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, दुकान में ग्राहक कैसे लाएं, दुकान में बिक्री कैसे बढ़ाएं, ये सब बातें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी नहीं ऐसा होगा कि आपकी दुकान की स्थिति अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। आप दुकान कर रहे हैं, मॉल में हैं या आपने होटल कर रखा है, सभी के लिए कस्टमर इम्पोर्टेंट होते हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टिफ़िन सेंटर भी खोल रखे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपने किसी चाट का छोटा सा अपना ढाबा या कुछ लगाया है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कस्टमर हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए हम अब वीडियो शुरू करते हैं कि दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह खुद अपनी मर्जी का मालिक हो, उसे किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर ना करना पड़े और इसके लिए एक बिज़नेस की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक बिज़नेस की शुरुआत एक दुकान से ही होती है, चाहे वह छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो। जब आपकी दुकान चल पड़ती है, उसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगती है, तो आप उसे एक बड़ी दुकान में तब्दील कर सकते हैं। उसकी और भी कई सारी शाखाएँ ऐसी हो खोल सकते हैं, ऐसी कंपनियां खोल सकते हैं जो आपके बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। दुकान को बाहर से आकर्षक बनाना होगा। सबसे पहला पॉइंट आपको है कि आप अपनी दुकान को बाहर से आकर्षक बनाएं। अब देखिए, पहला पॉइंट है अपना कि दुकान को बाहर से आकर्षक बनाएं। कैसे? जब कोई ग्राहक एक ही जगह पर काफ़ी सारी दुकानें देखता है, तो वह उसी दुकान में जाने की सोचता है जो बाहर से दिखने में अन्य और सारी दुकान हैं उनकी बजाय आकर्षक हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुकान में ज़्यादा ग्राहक, ज़्यादा कस्टमर आए, तो आप अपनी दुकान का लुक थोड़ा सा ऐसा अलग करके दें, उसको सजावट अलग तरीके से रखें ताकि वो कस्टमर को अपने आप आपकी तरफ खींच कर लाएं। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है अपनी दुकान को, अपनी चीज़ को सुंदर बनाना। दुकान को सामान से भरा हुआ रखें। अब इसी पॉइंट पे मैं एक कहावत सुनाती हूँ आपको कि मेरे पापा ने मेरे को एक बार एक बात बताई थी, एक कहावत सुनाई थी दुकानदारी सिखाते समय कि अगर आप दुकान कर रहे हैं तो दुकान के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप अपने दुकान को भरा हुआ रखें सामान से, क्योंकि खाली दुकान दुकानदार को खाती है और भरी हुई दुकान ग्राहक को खाती है। इसलिए दोस्तों, सही इम्पोर्टेंट बात है कि खाली दुकान दुकानदार को खाती है और भरी हुई दुकान ग्राहक को खाती है। ग्राहक को खाएगी तो आपका सामान अपने आप निकलेगा, अपने आप आपका मुनाफा होगा, आपकी दुकान अपने आप चलने लगेगी। अगर आपकी दुकान में कम सामान दिखाई देता है तो ग्राहक के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे मेरी पसंद का सामान इस दुकान में मिलेगा या नहीं, इस दुकान में इतना कम सामान क्यों है, यहाँ से कोई खरीदता भी है या नहीं। इस प्रकार की अनेक अनेक बातें सोचते हैं, तो शायद वो अगली दुकान में भी जा सकता है जो कि सामान से भरी हुई दिखाई देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान से ग्राहक आकर्षित हों और दुकान में ज़्यादा ग्राहक आएँ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुकान को सामान से भरा हुआ रखें और रखने के बाद में उन सामान को इस तरीके से व्यवस्थित रखें ताकि उनको वो सारी चीज़ें दिखाई दें और ग्राहक खुश होकर अपनी जो भी सामान खरीदने आया वो खरीद सकें। तो इस प्रकार आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके अलावा
आप कौन से उपाय करें जिससे आप अपने कस्टमर को खुश कर सकें। अगला पॉइंट आता है अपना कि ग्राहक जो भी आया है उसको जल्दी अटेंड करें। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी में होता है। ग्राहक को ज़्यादा देर वेट करवाना, इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी सामान देने की कोशिश करें। जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो उसे बुरा लग सकता है और वह दूसरी दुकान पर भी जा सकता है। उसको ये लगता है कि छोड़ यार, कितना वेट करवाते हैं, इतनी देर में तो मैं दूसरी दुकान जाता और वहाँ से अपना सामान ले लेता। इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो ग्राहक को अच्छा नहीं लगता है और वो अगली दुकान पे ही चला जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं पैसे देकर अपना सामान खरीद रहा हूँ और इतना इंतज़ार मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर इस तरह का होता है तो उसकी दुकान पे बहुत कम कस्टमर आते हैं। अगर आपका हेयर सैलून है या नाई की दुकान है, इस प्रकार की दुकान है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करके आप उनका काम कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कि कस्टमर की पसंद को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आता है तो उस पर अपनी पसंद ना थोपें, पहले उसे वही चीज़ दिखाएं जो वे लेने आए हैं। अगर आपके पास वो सामान नहीं है तो फिर ठीक है, आप उसको बता सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले उसे उससे अपनी पसंद की चीज़ दिखाएं और या फिर उससे मिलता जुलता हुआ सामान कोई दिखाकर उसको पसंद आए तो उसे दें। इम्पोर्टेंट है उसकी पसंद को प्राथमिकता देना। अब हम आगे बात करते हैं इसके अलावा आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका कस्टमर खुश हो और आपका कस्टमर अधिक से अधिक बढ़े। अब हम आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन भुगतान के लिए दुकान पर स्कैन बार कोड लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास कैश रुपए नहीं होते हैं, फिर पर्स लाना भूल जाता है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए गूगल पे, भीम, फ़ोनपे, पेटीएम इस प्रकार के बार कोड अपनी दुकान पर ज़रूर लगाएं और एटीएम से भुगतान करने के लिए स्वाइप मशीन भी रखें, जिससे ग्राहक पैसे का भुगतान न कर पाने के कारण दूसरी दुकान पर ना जाएं। इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर अवेलेबल करवाएं अपनी दुकान पे, ताकि आपके पास कस्टमर अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो सके। अब हम आगे बात करते हैं कि अंत में जो भी सामान ग्राहक ने लिया है, कस्टमर ने लिया है, उसको सामान देते समय लिस्ट की जांच ज़रूर करें। ग्राहक को पूरा सामान देने के बाद में भुगतान के बाद एक बार सामान की लिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि यदि ग्राहक सामान लेकर घर चला जाता है और अगर उसे 1 रुपये की माचिस भी कम मिलती है तो उसे लगता है कि आपने उसके साथ बेईमानी करी है। हो सकता है वो दोबारा आपकी दुकान पर ना आए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हुए आप अपने लिस्ट को ज़रूर जांचें। यदि आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक बार बार आएँ, आपके कस्टमर आपकी दुकान पर बार बार आएँ, तो ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें आपके भी लॉस ना हो और ग्राहक के भी लॉस ना हो। जो भी रेट होती है वो सही रेट देनी चाहिए आपको। आपको भी मुनाफा हो और ग्राहक को ये ना लगे कि मुझे गलत रेट से ये सामान दिया गया है। जो भी उसकी उचित कीमत होती है वही लगाया जाए, तो उससे क्या है, कस्टमर का विश्वास जीता जाता है और कस्टमर को ये लगता है कि वाकई में इसने मेरे साथ बहुत अच्छा मेरे को सामान दिया है, एकदम सही रेट पे दिया है, तो वो दोबारा आने की कोशिश करेगा। ग्राहक से निजी बात करने से बचना चाहिए, ना ही उनकी पसंद नापसंद पर कोई टिप्पणी करें। जैसे मान लेते हैं कोई ग्राहक आपकी दुकान पर ABC कोई भी कंपनी है, कोई सामान लेना आता है और जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन आप उसे कहते हैं भैया आज के समय ये कौन यूज़ करता है, आप कोई दूसरा ले लो। ऐसा व्यवहार आपको ग्राहक के साथ नहीं करना चाहिए। कस्टमर आपका नाराज़ हो जाता है, बुरा लग जाता है उसको और वह दोबारा आपकी दुकान पर ना आए। अतः यदि कोई सामान आपके पास नहीं है जो कि कस्टमर को चाहिए, तो उसकी पसंद नापसंद पर टिप्पणी ना करें। करते हुए उसे बड़ी विनम्रतापूर्वक कहिए, सर अभी ये इस कंपनी का सामान हमारे पास नहीं है, अगर आप कहें और आपको पसंद आए तो किसी दूसरी कंपनी का सामान आपको दिखा सकता हूँ। ऐसा करने से कस्टमर को सम्मान मिले
मिलने जैसा अनुभव होता है, और फिर हो सकता है कि वो आपसे दूसरी कंपनी का सामान भी ले लें। तो इस तरह का व्यवहार करने से आपके कस्टमर आपके साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ दोबारा। धन्यवाद।